नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। मैं प्रशांत शुरू कर रहा हूँ आज की बायोग्राफी। मेरा चैनल वाल बायोग्राफी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में जीवनी लेकर आए हैं जो कि विदेशों से आए हुए हमारे भारत देश में आकर हमारे भारत देश के दुख दर्द को अपने झोली में लिया है। हम उसी महिला के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मदर टेरेसा की जीवनी। मदर टेरेसा जीवनी। जन्म 26 अगस्त 1910 कब्जे अब मैसेडोनिया में। मृत्यु 5 दिसंबर 1907 में कोलकाता भारत। कार्य मानव की सेवा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया है। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उभर जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संस्कार के तमाम दिन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम अग्नेस गोंजा बायोजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ तो फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों के जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे ऑफ मैसेडोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बायोजिजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बायोजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वही मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बायोजिजू के ऊपर आ गई। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वही एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बहुत पसंद था। वही और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वही मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेंटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। तत्पश्चात वही आयरलैंड गई जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेंटो की सिस्टर्स इसी माध्यम से बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। भारत आगमन। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेंटो कॉन्वेंट पहुंची। वही एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्षों 1944 में वही एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था। वही उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबों से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह बना दी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वर्षों 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतोला गई, जहां वही गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोआ, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की थी। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वही लोरेंटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी।
जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेंटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अगस्त 1950 को उन्हें बेटिंगटन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्रों और बेघर, लंगड़े, लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया है। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यही कहावत मदर टेरेसा के साथ साथ साबित हुई। जब वे भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पर असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों से उनके हृदय को इतना प्रद्रवित किया कि वो उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। सम्मान और पुरस्कार मदर टेरेसा को मानवता की शिक्षा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 में और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यही पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $19,00,000 की धनराशि की गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मृत्यु। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1883 में 73 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वही 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मस्तिष्क में न्यूमोनिया के बाद उन्हें हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 309 सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। मदर टेरेसा के अनमोल विचार में मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहे। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वही इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को ही करवाइए। यदि आप प्रेम संदेश सुनना चाहते हैं तो पहले उसे खुद भेजिए। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है, अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। अपने करीबी लोगों की देखभाल कर आप प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुछ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख को मिटाना से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। सादगी से जिए ताकि दूसरे भी जी सके। प्रत्येक वस्तु जो नहीं दी गई है खोने के समान है।
हम सभी महान कार्यों नहीं कर सकते, लेकिन हम कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। यही महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना दिया, बल्कि यही है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। अच्छे लोग हमेशा कोई होते हैं। दया और प्रेम बड़े शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज उन्नत होती है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, तो कुछ लोग एक सबक की तरह होते हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय देकर मेरे इस बने हुई वीडियो को वॉच किया है। वैसे सचमुच जी मदर टेरेसा एक दयालु महिला थी, जो कि प्रदेश से आया और प्रदेश से आकर हमारे हिंदुस्तान में आकर हमारे हिंदुस्तान के लोगों के दुख दर्द को अपने झोली में कैद किया है। उनको प्यार दिया है, उनकी देखभाल की है। हो सकता है कि ये महिला दिल की बहुत ही सच्ची है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।